जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यारोचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भरी सेना को देखिए। सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर साहित्यक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चिकिंतान तथा बलवान काशीराज, पुलजित, कुर्तभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, प्रक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तरभोज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनके पास समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामनी विजय, कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमभद्र का पुत्र पुरुषवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा के आनंद देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। पितामह भीष्म द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सी की दहाड़ में समान गर्जना शंख बजाए। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदांग और नरसिंहे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंततर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजानक नामक, अर्जुन ने दर्तु नामक और भयानक कर्म वाले, भीमसेना ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोर और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय साहित्यक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब की ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए अर्धराष्ट्रों के आधार आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शास्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी सेनाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए।
द्रुपद दुर्योधन का यह युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराजा श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीम और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादाओं परदादाओं, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों और हृदय को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सुरंजना समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हो जा रहे हैं और मुख सूख रह जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांस हो रहा है। हाथ में कवाड़ी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सृजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों में राज्य करने के लिए इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वी के लिए क्या ही कहना है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतात्यों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बंधुत्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अथापि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उद्भूत दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैलता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और ये वैष्णवी स्त्रियों से दूषित हो जाने पर वर्ण संकार उत्पन्न होता है। वर्ण संकार कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा और तात्वर्ण से वंचित इनके पितृलोक भी आहुति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। शौक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं और राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्घात हो गए हैं।
अधिमुच शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वन सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।